नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है और इस वक्त जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से है। लोग कह रहे हैं कि गवर्नर राज लगने वाला है, लोग कह रहे हैं कि वो असेंबली में अपनी जो अक्सरियत है वो खो चुके हैं, कोई कह रहा है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस होगा, कोई कह रहा है कि जी इनको हुकूमत में नहीं रहने दिया जाएगा, पता नहीं कैसे। लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि आज मीना खान अफरीदी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एमपी हैं, बहुत वोकल हैं, उन्होंने खैबर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के अंदर एक तकरीर के दौरान उन्होंने खड़े होकर ये कहा कि जो लोग अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं वो ज़रा खड़े हों। तो जितने भी अरकान वहाँ पर मौजूद थे, जिसमें शकील खान जैसे लोग भी शामिल थे, उन सब ने खड़े होकर अली अमीन गंडापुर पर एतमाद का इजहार किया। अच्छा, अब ये मैं आपको बता दूं कि ये कोई ऑफिशियल नहीं था, अनऑफिशियल था। लेकिन इसकी ये भी हकीकत है कि ये जहाँ वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सब ने किया। अब हमने थोड़ा सा इसको कंफर्म करने की कोशिश की क्योंकि मैंने एक्सप्रेस न्यूज़ के ऊपर ये खबर देखी थी। तो एक्सप्रेस न्यूज़ पर जब मैंने ये खबर देखी तो मैं जानना चाह रहा था कि यहाँ पर लोग कितने थे। तो मीना खान आफरीदी जहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि जिस जगह से खड़े होकर उन्होंने तकरीर की है वहाँ पर तो मुझे ना होने के बराबर लोग नजर आए। यानी वहाँ पर तकरीबन 15 के करीब सीटें थी जिनमें से 6-7 भरी हुई थी, बाकी सारी खाली थी। तो मैंने ज़रा KP असेंबली के जो कवर करने वाले कुछ सहाफ़ी हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश की, तो मुझे ये पता चला कि वहाँ पर एटलीस्ट कोरम पॉइंट आउट नहीं हुआ, विच मीन्स के एटलीस्ट 25% अरकान जो हैं असेंबली के वो मौजूद थे। दूसरी बात यह है कि जो एग्जैक्ट नंबर्स है वो भी ये बताया जा रहा है कि 55 से 60 के करीब लोग थे, मगर वहाँ पर PTI के जितने भी लोग थे वो सब के सब खड़े हुए, किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम नहीं कर रहे। सेकेंडली, कोई ऑफिशियल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं था जिसके बारे में आप ये कहें कि जी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो अब ये इन लोगों ने खड़े होकर एतमाद का इजहार कर दिया, तो अब ये अदम एतमाद का नहीं कर सकते, ये अदम एतमाद का इजहार भी कर सकते हैं कल को। मगर अभी तक जो सूरत हाल है उसमें कम से कम ये तो नहीं लग रहा कि वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में हार जाएंगे। लेकिन जो बात उन्होंने कल कही है, जिसकी मैं समझता हूँ कि एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक वो बात है, जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम इंडिपेंडेंटली तालिबान से डील कर लेंगे खैबर पख्तूनख्वा के लिए। ये जो बात है ना, इसमें प्रॉब्लम ये है कि जनाब, मैंने अब पिछले कुछ दिनों से मैं बलूचिस्तान के हवाले से भी बात करता रहा हूँ और मैं इस हवाले से भी आज बात कर रहा हूँ। मैंने ये पहले भी कहा है कि वफाक जो है वो इकाइयों से बनता है और इकाइयों के बगैर वफाक भी नहीं होता। अब इकाइयाँ जो हैं उनमें सूबे हैं, वो उनको इकाई हम कह रहे हैं, वो यूनिट्स हैं और वो यूनिट्स इकट्ठे होकर एक फेडरेशन बना रहे हैं। ये जो यूनिट है खैबर पख्तूनख्वा, ये इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी डिसाइड नहीं कर सकता। पाकिस्तान राइट नाउ डज नॉट रिकॉग्नाइज तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। वो इसको अबूरी हुकूमत कहते हैं और जो सारी दुनिया में कहा जाता है कि ये अबूरी हुकूमत है, इसमें अभी हम इनको जो है वो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि वहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, एक तरह से मतलब बंदूक के जोर पर वो इक़्तिदार में आ गए। अच्छा, एक होता है कि बंदूक के जोर पर आए हैं या जैसे मर्जी आए हैं, कौन से सऊदी अरब में इलेक्शन हो रहे हैं, लेकिन अगर गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं करती तो वो नहीं करती। जब वो नहीं करती रिकॉग्नाइज, तो ऐसी सूरत में आप उनके साथ जो इंडिपेंडेंटली एक सूबा पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक अफेयर्स में कर सकता है, ये इजाज़त है कि आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी सेंटर की अप्रूवल ज़रूरी है। सेंटर जब तक नहीं कहेगा कि आप इसके साथ बात कर लें या कोई भी उसकी गारंटी जो है वो सॉवरन गारंटी फेडरेशन फेडरल गवर्नमेंट से नहीं आएगी, उस वक्त तक वो भी अप्रूवल नहीं होता। जैसे बहुत सारे सूबे, पंजाब के सूबों के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं जो चाइना के साथ मसलन पंजाब ने किए, वो जब तक वफाक की तरफ से उसकी अप्रूवल नहीं आएगी लॉ मिनिस्ट्री से, उस वक्त तक वो अप्रूवल नहीं समझी जाएगी। वो जो दूसरा मुल्क है वो उस सूबे के अंदर सरमायाकारी उस वक्त तक नहीं करेगा गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में। अब हम आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि अली अमीन गंडापुर क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि तालिबान के साथ हम इंडिपेंडेंटली डील करेंगे। पाकिस्तान ये कह रहा है कि तालिबान जो है वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहे हैं। अभी तो ऐसी भी इतलात आई हैं कि दो बदू लड़ाइयाँ भी हुई हैं। ये भी कहा गया है कि उन्होंने जो जहाज़ उनके पास कोई खड़े हुए हैं, 2-4 अमेरिका के छोड़े हुए, वो भी उन्होंने पाकिस्तान की बॉर्डर के करीब जो हैं वो डिप्लॉय कर दिए हैं और वो पाकिस्तान की तरफ जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, और वहाँ पर कई जगह पर जो है वो बॉर्डर के ऊपर क्लैशेज हो रहे हैं। उस सूरत में अगर कोई ये कहे, एक ऐसा शख्स जिसकी अपनी सूबे के अंदर रिट नहीं है, जहां पर बलूचिस्तान के अंदर, जहां पूरे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आए रोज पुलिस के जो अफसरान हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, शाम के टाइम पर पुलिस के अफसरान, अपने एहलकार अपने ऑफिस से, अपने घरों से नहीं निकल सकते, जहां पर पुलिस के जगह जगह पर सेटल्ड एरियाज के अंदर ट्राइबल एरियाज की, एक्स ट्राइबल एरियाज की बात नहीं हम कर रहे, हम ट्राइबल एरियाज के बाहर जो सेटल्ड एरियाज है उनकी बात कर रहे हैं। वहां पर भी इस वक्त जो है वो आपको नहीं नजर आ रहा, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नजर नहीं आ रही। वहां पर कोई शख्स ये कहे कि हम KP के अंदर जो है वो अमन ओमान के लिए तालिबान से बातचीत करेंगे। इनको तो पहले ही कैपिचुलेट करने का बहुत शौक है। ये तो चाहते ही है कि तालिबान के आगे ये 24 घंटे लेटे रहें
और वो इनके ऊपर से टाप टाप के गुजरते रहे, इनके मुंह पर पांव रख रख के गुजरते रहे, जूते रख रख के गुजरते रहे, क्योंकि यही खैबर पख्तूनख्वा की जो गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से, खासतौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एज अ पॉलिटिकल पार्टी, इसकी पॉलिसी ये रही है। और ये तो चाहते हैं उनको इस्लामाबाद का रास्ता दिखाएं, उनके आगे बंद ना बांधे कोई, यहां पर पहुंच जाए वो। ये तो जेलें तोड़वा तोड़वा के और लोगों के उनके जो पहली दफा जब इनकी हुकूमत आई तो सबसे पहले इन्होंने वहां से बन्नू में और डीआई खान में जेल तोड़वाई। उसके बाद जब से ये हुकूमत, जितने अरसे ये बाहर रहे हुकूमत से, ये यही कहते रहे कि जी वहां पर उनके साथ जो है वो होने चाहिए, हमारे मुज़ाकरात होने चाहिए। जैसे ये हुकूमत में इन्होंने अफगानिस्तान से पहले तो पार्लियामेंट में खड़े होकर बतौर प्राइम मिनिस्टर, हमारे जो वजीर आजम साहब थे उस वक्त इमरान खान साहब, उन्होंने उसामा बिन लादेन शहीद, मुल्ला उमर शहीद और ये शहीद वो शहीद, सारों को शहादत के वो रुतबे बांटते रहे। और फिर उन्होंने खुद यहाँ से तमाम जो टीटीपी के बदमाश थे उनको वहाँ से छुड़वाया, यहाँ पर लेकर आए और यहाँ पर सबको फ्री किया जेलों से। जो जेलों में रखे हुए थे, पाकिस्तान की हुकूमत ने जेल में रखे हुए थे क्योंकि वो दहशतगर्द थे। तो ये इनका तो दिल ही ये करता है। मगर अगर इस किस्म की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी कोई सूबा जो है वो इख्तियार करता है, तो इसका जवाब ये है कि पाकिस्तान का वफाक इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान के वफाक से इंडिपेंडेंटली अफोर्ड, ये मैं आपको बताऊं कि शेख मुजीबुर रहमान के जो 6 पॉइंट्स है ना, उनको आप उठाकर पढ़ लें, उसके अंदर भी फॉरेन पॉलिसी उसने वफाक की जिम्मेदारी करार दी है। उसने उन 6 पॉइंट्स में फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली परसू करने की बात नहीं की। ये शेख मुजीब से भी एक हाथ आगे जाने वाली बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पागल हो गया है, मैं ना ये भी ये कह रहा हूँ कि भाई वो तो जानबूझ के अपनी हुकूमत तोड़वाना चाहता है, ना मैं ये कह रहा हूँ कि जी वो असल में अपने आप को सच्चा साबित करना चाहता है इमरान खान के सामने, ना मैं ये कह रहा हूँ कि वो, मेरा ख्याल है, मैं उसके फेस वैल्यू पर ले रहा हूँ, और मेरा ये ख्याल है कि उनके पास जो उनके अल्फाज हैं वो पाकिस्तान की फेडरेशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। और इसकी या तो रिस्पॉन्स आना चाहिए, वो वापस लें इस अल्फाज को, या फिर इसके बारे में जो है वो उनसे बात होनी चाहिए, जो भी रेलेवेंट फोरम है उस पर। ये कोई तरीका नहीं है दुनिया के अंदर कहीं पर भी नेगोशिएट करने का कि हम अपना मुल्क तोड़ देंगे। इस मुल्क ने आपको 10 साल से एक सूबे का वजीर आला चीफ मिनिस्ट्री दी हुई है आपकी पार्टी को, एक मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके इमरान खान साहब। इस मुल्क ने बहुत मोहब्बत दी है। पंजाब के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाइडली पॉपुलर है, कराची के अंदर वाइडली पॉपुलर है, बलूचिस्तान से उनको वोट मिलते हैं, सिंध से उनको वोट मिलते हैं, गिलगित बल्तिस्तान में उनको वोट मिलते हैं, इस्लामाबाद में उनको वोट मिलते हैं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप हुकूमत से बाहर हो तो आप ये वाले काम करना शुरू कर दें। ये पाकिस्तान के लिए एक इंतहाई खतरनाक चीज़ है और इसका फौरी तौर पर नोटिस लिया जाना बहुत ज़रूरी है। अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।